कैंसर रोग के रोकथाम एवं जागरूकता फैलाने सिद्धि फाउंडेशन द्वारा शिविर का आयोजन। राजनांदगांव के गोविंद राम निर्मलकर ऑडिटोरियम में कैंसर जैसे घातक रोग की रोकथाम एवं लोगों में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से सिद्धि फाउंडेशन राजनांदगांव द्वारा विशेष शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य अतिथि डॉक्टर अर्पण चतुर्मोहता थे एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में महापौर श्रीमती हेमा देशमुख, कलेक्टर डोमन सिंह, पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल ठाकुर थे। शिविर का मुख्य उद्देश्य कैंसर के प्रति लोगों में जागरूकता लाना था, जिससे इसके लक्षण को जल्द पहचान कर जल्द से इलाज करा सकें। मुख्य अतिथि डॉक्टर अर्पण चतुर्मोहता ने बताया कि यह माह कैंसर अवेयरनेस के रूप में पूरे विश्व में मनाते हैं। शिविर का मुख्य उद्देश्य लोगों में जागरूकता फैलाना है। उन्होंने कहा कि कैंसर से लोग डरते हैं, जितनी जल्दी कैंसर की पहचान होगी उतना जल्द उसका इलाज हो सकता है। 10 साल पहले ये 3 से 4 स्टेज में कैंसर का पता चलता था, पर जागरूकता फैलाने से अब इसे 2 से 3 स्टेज में पहचान पा रहे हैं, जिससे लोगों का सही समय में इलाज हो जाता है और शरीर को कम नुकसान होता है। मैं डॉक्टर अर्पण चतुर्मोहता, संजीवनी CBCC USA कैंसर हॉस्पिटल रायपुर से। जैसा कि हम जानते हैं, ये महीना कैंसर अवेयरनेस मंथ के हिसाब से पूरे विश्व में मनाया जाता है और इसमें हम जागरूकता फैलाते हैं। इसमें कड़ी में सबसे इम्पॉर्टेंट सिद्धि फाउंडेशन, जिसने हमें यहाँ पे बुलाया और फाउंडेशन के थ्रू हम जागरूकता फैला रहे हैं। यहाँ पे कम से कम 300 से 400 हेल्थ वर्कर्स, कार्यकर्ता, मितानी सब आए हैं। और मैं बताना चाहूँगा कि कैंसर एक नाम जिससे लोगों के अंदर डर रहता है, इसको अगर हम अच्छे से पहचानें, इसके लक्षण को जानें, इसे जल्दी पकड़ें, तो ये डायबिटीज़, शुगर से छोटी बीमारी कहलाएगी। हमारे इंडिया में ये बीमारी मुख्यतः आज से 10 साल पहले तीसरे और चौथे स्टेज में ही पकड़ा जाता था, पर अभी जागरूकता के कारण हमने देखा है दूसरे तीसरे स्टेज में भी बहुत सारे मरीज आ रहे हैं। और ये जागरूकता हम जितनी ज़्यादा फैलाएंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि 80% लोग हम स्टेज 1 में पकड़ पाएंगे। दूसरा है इनको होने से रोकने के तरीके, ये क्यों होते हैं उनके कारण जानें और इन्हें होने से भी रोकें, जिससे हम इस बीमारी से बच सकते हैं। और इसे जितनी जल्दी पकड़ेंगे हमें उतना कम इलाज लगेगा, हमारे शरीर का उतना कम लॉस होगा और हम इससे उतनी जल्दी उभर पाएंगे। स्तन कैंसर, जो कि स्तन में छोटी गिल्टी से आता है, कई बार उसमें दर्द भी नहीं होता है, तो अगर कोई भी महिला छोटी सी गिल्टी हमारे अपने शरीर में महसूस करती है तो उसकी जांच कराए, सोनोग्राफी कराए, सुई की जांच कराए, FNAC कराए और उसे जल्दी पकड़े तो स्टेज 1 में ही हम इसको ठीक कर सकते हैं। और 70 से 80% लोगों में बिना स्तन निकाले फ्रोजन सेक्शन, एक एडवांस मशीन के द्वारा PET स्कैन जिससे हम स्टेजिंग करते हैं, इसको हम ठीक कर सकते हैं। रोबोट जो अत्याधुनिक कैंसर के इलाज में अभी आया है, जो संजीवनी में करीबन विगत 3 महीने से है, और इसमें जो सर्जरी में प्रिसीजन होता है, जो कैंसर को ढूंढ के निकाला जाता है और कम से कम शरीर में नुकसान होता है, इस ऑपरेशन को अपन रोबोट के थ्रू कर सकते हैं। मैं डॉक्टर अर्पण चतुर्मोहता, मैं MCH ऑन्को सर्जन हूँ। मेरा MS बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हुआ है और मैंने रोबोटिक सर्जरी इटली, मिलान, सिंगापुर से की हुई है और CRS हाईपेक का एडवांस कोर्स भी मैंने फ्रांस से किया हुआ है। जी। सिद्धि मीरानी ने कहा कि मैं खुद एक सर्वाइवर रही हूं, तभी से मुझे लगा कि लोगों में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि हम लोग 4 साल से कैंसर के प्रति लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम कर रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर मितानिनों, कार्यकर्ताओं एवं महिला बाल विकास सब साथ मिलकर कार्यक्रम करते हैं। आज सिद्धि फाउंडेशन की तरफ से कैंसर अवेयरनेस जागरूकता प्रोग्राम रखा गया है, क्योंकि हम खुद कैंसर पे कार्य करते हैं। मैं खुद एक सर्वाइवर हूँ और तभी से मुझे लगा कि जागरूकता की ज़रूरत है। तब से हम 4 साल से मैं कैंसर पे काम कर रही हूँ और धीरे धीरे हमारे साथ लोग जुड़ते गए और सिद्धि फाउंडेशन का स्थापना की गई, जिसमें हम कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम्स करते हैं, जिसमें हम रूट लेवल पे मिताइन दीदी और हेल्थ वर्कर्स, महिला बाल विकास, इनके साथ मिला के हम एक कार्यक्रम करते हैं। क्योंकि गाँव से हम हर गाँव जा के ये कार्यक्रम हर गाँव में लोगों को नहीं समझा सकते, तो मुझे लगता है रूट लेवल पे इन्हीं लोग हैं जो अवेयरनेस फैला सकती हैं, या क्योंकि पहला कांटेक्ट भी पेशेंट का इन्हीं से होता है गाँव में, तो बेहतर होगा कि ये लोगों को जागरूक किया जाए तो हम अर्ली डिटेक्ट कर पाएंगे। और कैंसर में सिर्फ अर्ली डिटेक्शन इज़ ओनली प्रिवेंशन। उसके बचाव का एक ही उपाय है कि आप अर्ली डिटेक्ट कर पाएँ, ताकि हम जान भी बचा पाएँ, आपको आर्थिक रूप से भी कम तकलीफ होगी और शारीरिक भी कम कष्ट होगा। धन्यवाद।
देखते हैं कि गांव की महिला आगे नहीं आ पाती, शहर में तो हो जाते हैं, लेकिन गांव में उनको जागरूक करने के लिए कैसे क्या करें? इसीलिए हम ये कार्यक्रम चलाते हैं, क्योंकि शहरी महिलाओं को कहीं ना कहीं नॉलेज रहता है, गांव के लोगों को नहीं रहता है कि लक्षण क्या होते हैं। इसलिए हम संजीवनी कैंसर केयर हॉस्पिटल रायपुर से डॉक्टर अर्पण चतुर्मोहता आए हैं। वो हमें पीपीटी प्रेजेंटेशन के थ्रू एक एक लक्षण आपको पिक्चर के हिसाब से छोटे छोटे इन्हीं की लैंग्वेज में इनको समझाएंगे कि क्या लक्षण है जिससे आपको लगना चाहिए कि ये कैंसर हो सकता है, और आपके दिमाग की वो घंटी बजनी चाहिए और आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए कि नहीं, अभी इलाज कराना ज़रूरी है। शुभ नाम। मेरा नाम सिद्धि मिरानी, सिद्धि फाउंडेशन से। मैं सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो गांव की महिलाएं हैं उन तक ये बात पहुँच ही नहीं पाती, इसलिए हमारा प्रयास है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंटीरियर में जाके ये सारा नॉलेज उन लोग को दें, उनको बताएं, उनको अवेयर करें, ताकि गांव की महिलाओं में अवेयरनेस आ जाए और वो हम लोग से जुड़े और निसंकोच होकर हम लोग को बातें बताएं। ये हमारा दूसरा या तीसरा प्रयास है कि हम गांव की महिलाओं से डायरेक्ट टच करते हैं, जैसे आंगनवाड़ी की महिलाएं हैं, कुपोषण, जैसे हम लोगों ने कुपोषण की एक बार लड़ाई लड़ी थी, गांव-गांव जाके हमने कुपोषण को दूर करने की कोशिश की थी, वैसे ही हम चाह रहे हैं कि कैंसर के बारे में भी हम गांव-गांव जाएं और लोगों को अवेयर करें। जी शुभ। अर्चना दास, कान्हा महिला मंडल से एवं सिद्धि फाउंडेशन की मेंबर। राजनांदगांव से। मैं आज सिद्धि फाउंडेशन से 5 साल से जुड़ी हूँ। फर्स्ट प्रोग्राम हम लोग ने आरंभ एक प्रयास महाजनवाड़ी में किया था, तब मुझको ऐसा लगा कि नहीं, इसमें जुड़ना चाहिए। आज ऐसे बहुत से लोग हैं कि जिनको कैंसर होता है, उनको पता ही नहीं होता कि मुझको कैंसर हुआ है ना। और इस हिसाब से ऐसा लग रहा था कि नहीं, सिद्धि कुछ अच्छे वर्क के लिए आगे बढ़ रही है और मुझको उसका साथ देना ही चाहिए। तो मैं निस्वार्थ भाव से आज उसके साथ जुड़ी हुई हूँ, और आज हम लोग पहले 2 फिर 3, आज हम 5-6 जन एक साथ जुड़ चुके हैं। इसमें मेरे साथ अर्चना दीदी, आरती दीदी, मनीष भाई सहायता, हम लोग सब मिलके सिद्धि को पूरा सहयोग और साथ देते हैं। अब मैं अर्चना दीदी को बोलूँगी, वो 2 शब्द बोले। मेरा नाम है दिव्या नगदिया, राजनांदगांव से हूँ, लोहाना महिला मंडल की मैं उपाध्यक्ष सचिवपन हूँ। महिला बाल विकास से रिटायर्ड हूँ। मेन हम लोग का फोकस इसमें महिला बाल विकास विभाग और स्वास्थ्य विभाग दोनों के कोलैबोरेशन से बेस में जो मितानिन काम करती है और आंगनबाड़ी वर्कर, इन लोग पूरी महिलाओं के बीच में काम करती हैं और पूरे जन समुदाय में काम करती है। तो जन समुदाय से जो अर्ली डिटेक्शन करने के लिए हम लोग इनका अवेयरनेस प्रोग्राम चला रहे हैं कि इन लोग आकर हम लोग को अर्ली डिटेक्शन के लिए जल्दी केस बताएं, जिसमें कैंसर बढ़ने के पहले हम लोग उसका आगे ट्रीटमेंट लाइन अप कर सकें। श्रीमती आरती श्रीवास्तव, रिटायर्ड फ्रॉम महिला बाल विकास। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज़ के लिए ऋषि बसौड़ के साथ अवधेश यादव की खास रिपोर्ट।